इलाकाई ताउन बढ़ाने का अज़्म लिए शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू होगा। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ ही पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म कल कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरका का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ के इब्तदाई खिताब के बाद कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का आगाज़ होगा। आलमी रहनुमा भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म के अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म मुबस्सिर रियासत के तौर पर और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा भी खुसूसी मेहमान की हैसियत से शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकातों में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी है। इफ्तिताही इजलास आज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। राजा मोहसिन एजाज इसकी तफसील बताएंगे। जी, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और जो ये वफूद हैं इनकी पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर में मौजूद हूँ। भी यहाँ पे गैर मुल्की वफूद आएंगे, उनकी तकरीर के हवाले से मुकम्मल यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है और एक जबरदस्त किस्म का मीडिया सेंटर पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में कायम किया गया और यहीं पर तमाम तर जो कवरेज के इंतजामात हैं वो किए गए हैं। जितने भी गैर मुल्की वफूद हैं वो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे और वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तमाम जो गैर मुल्की वफूद होंगे उनका कन्वेंशन सेंटर में खैर मकदम करेंगे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का जो इफ्तिताही सेशन होगा उससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर चेयर खिताब करेंगे। उसके बाद इजलास का जो बाकायदा आगाज है वो होगा। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी गैर मुल्की वफूद के हेड्स होंगे उनकी भी वहाँ पे उनके खिताब होंगे। जो फॉरेन मीडिया है वो भी बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है और यहाँ पर कवरेज के लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं वो भी किए गए हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का कहना है कि पाकिस्तान की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। चीनी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से भी मुलाकातें की। चीनी वज़ीर आज़म ने गमजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। और खबर आपको नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुलाकात के बारे में अजहर। जी, इस मुलाकात में वज़ीर आज़म अयाज सादिक का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए था। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को भी तक़वियत मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफार्म से इलाकाई तरक्की के लिए भी हम काम करेंगे। इस मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक भी किया गया, जबकि बिलखुसूस तालीमी और साइंसी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी स्पीकर ने जोर दिया है। चीनी वज़ीर आज़म ने इस तवक्को का इज़हार किया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दुतरफ़ा तल्लुकात और ताउन को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। इस मुलाकात में मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी वफूद के तबादलों को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कौमी असम्बली और चीनी पार्लिमान के माबैन रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका अजहर। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान कहते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात मखदूश हैं। SCO इजलास के इनेकाद से इस तासुर की नफ़ी हो गई। रूस से नॉर्थ साउथ पाइपलाइन मंसूबे में पेशरफ्त हो गई। SCO समिट का इजलास और मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि 23वां SCO समिट जो कि पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनकी पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इलाकाई ताउन बढ़ाने का आज़म और शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू हो रहा है। किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर आज़म पहुंचे, आज किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। मुसद्दिक मलिक ने उनका इस्तकबाल किया है एयरपोर्ट पर। गुलदस्ता पेश किया गया उनको मुसद्दिक मलिक की जानिब से और इस्तकबाल किया गया
गया किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म का, जो कि पाकिस्तान पहुंचे हैं। बिल्कुल, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे थे और शंघाई ताउन तंजीम का ये 23वां सरबराही इजलास है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये भी बताएं कि मज़ीद सरबराहान मुमलिकत और वफूद कुछ ही देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और SCO समिट का बाकायदा इजलास कल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसकी सदारत करेंगे और इफ्तिताही सेशन से खिताब भी करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म इसमें शामिल होंगे, जबकि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में आज इशाया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है और सरबराहान मुमलिकत की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे थे और अभी कुछ देर पहले किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म पहुंचे, जिनको मुसद्दिक मलिक ने उनका इस्तकबाल किया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में लैंड किया और मुसद्दिक मलिक ने उनका इस्तकबाल किया और दीगर लोगों से भी उनका तारुफ करवाया गया। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तैयार है। वफाकी दारुल हुकूमत में इस हवाले से खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। इस्लामाबाद में इस हवाले से हमने देखा कि तज़ीन व आराइश के भी इंतज़ामात किए गए थे और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम सरबराहान मुमलिकत को इशाया दिया जाएगा, जिसके बाद अगले दिन जिन्ना कन्वेंशन में बाकायदा तौर पर इस इजलास का आगाज़ होगा, जिसके इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। चीन है, रूस है, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इसमें शरीक होंगे। तो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो कि आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है और इसी सिलसिले में रुकन ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर आज़म पहुंचे और आज किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद है और मुसद्दिक मलिक ने उनको गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। ताउन इलाकाई ताउन बढ़ाने के अज़्म को लिए शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा ये इजलास है जो कि आज से शुरू हो रहा है। SCO कौंसिल इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करें तो इसमें शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद के आने का सिलसिला जारी है जो कि पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। गैर मुल्की सरजमीन पर भारत की गैर कानूनी सरगर्मियां फिर मंजर आम पर आ गईं। कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बेदखल कर दिया। कनाडा से बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर सिफारतकार समेत ओहदेदार शामिल हैं। भारत में मौजूद कैनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत को सबूत फराहम कर दिए हैं, अब भारत को इस मामले पर कार्रवाई करना होगी। भारतीय सिफारतकार और काउंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कनाडा पुलिस कमिश्नर माइक डोहम ने कहा भारतीय सिफारतकार मूडी सरकार के लिए एजेंट्स के जरिए मालूमात जमा करते थे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं के कत्ल के मुकदमात से मुताल्लिक भी शवाहिद मिले हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। इंडियन एजेंट बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करते थे। अपनी सरजमीन पर यह सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका में भारतीय एजेंट्स की सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा तहकीकात करने वाली भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। कमेटी आज अमेरिकी हुकाम से मुलाकात करेगी। भारत ने कहा साबिक मुलाजिम के रवाबित की तफ्तीश जारी है। अमेरिका में गुज़श्ता साल कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया गया था। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद जाहिर कर दी। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात का अहवाल बताया। बरखा दत्त ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की राह खुलने की तवक्को है। अच्छा होता मोदी खुद SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आते। उम्मीद करता हूँ कि हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। वफाकी आईनी अदालतों का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात को मंशूर का हिस्सा बनाया। मिसाक जमहूरियत और PP के 2013 और 2024 के इंतखाबी मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है।
آئینی عدالت کے لیے تقریباً 2 دہائیوں سے ہماری جماعت کا موقف ایک ہی رہا. آج مخالفت کرنے والے ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں. آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند اور ناپسند یا موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے. میری قیادت میں منتخب نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مینڈیٹ دیا ہے. لاہور کے نجی تعلیمی ادارے میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پر مختلف شہروں میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. لاہور میں چیرنگ کراس پر طلبہ نے دھرنا دے رکھا ہے. ملتان کے رشید آباد اور بوسن روڈ پر بھی مبینہ زیادتی کے خلاف طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. اوکاڑا میں جی ٹی روڈ پر طلبہ نے احتجاج کر کے روڈ بند کر دیا. طالبہ کا کہنا ہے کہ طالبہ سے زیادتی کے تمام ثبوت مٹا دیے گئے ہیں. سی سی ٹی وی غائب ہے. لاہور کے نجی تعلیمی ادارے میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پر مختلف شہروں میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مبینہ زیادتی کے واقعے پر طلبہ سراپا احتجاج ہیں. بچی گھر پر اور خیریت سے ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. والد کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچی گھر پر موجود ہے اور خیریت سے ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. والد کی جانب سے اب موقف سامنے آیا ہے. جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس میں یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں. لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں. پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری بچی کا نام اس میں لیا جا رہا ہے. حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسے جو کرائم ہے وہ بہت گریو ہے. اگر یہ چیز ہو جائے تو پولیس سب سے پہلے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر دے گی، لیکن اس کے لیے کریڈیبل انفارمیشن ہونا ضروری ہے. اس کے لیے وکٹم کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے میئر پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن کے اوپر ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کی جا سکتی. خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. مڈل آرڈر بیٹر کامران غلام کہتے ہیں ملک کی نمائندگی کرنا سب سے بڑا خواب تھا. اس موقع کے پیچھے 15 سال کی محنت ہے. ہمیشہ خود پر یقین رکھا کہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے لیے کھیلوں گا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.